सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मैं एक बार फिर से नई उम्मीद व उमंग के साथ उपस्थित हूँ। आज का पाठ आरंभ करने से पहले मेरा एक प्रश्न कि क्या आपके घर में या आसपास कोई पालतू जानवर हैं? हम अपने घरों में अक्सर कुत्ता, बिल्ली, खरगोश इत्यादि जानवरों को पालते हैं। बच्चों, आपको पता है कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर होता है। वो अपने स्वामी की सदैव रक्षा करता है। वे अपने प्रेम को, स्नेह को अपने स्वामी के साथ चूम चाट कर तथा अपनी पूंछ हिलाकर अपने प्रेम को दर्शाता है। तो मेरी आज की कहानी करुणा से भरी हुई है, जिसका नाम है सोना, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा को जानवरों से विशेष लगाव था। उन्होंने एक चिड़ियाघर भी बना रखा था, जहां वो जानवरों की देखभाल स्वयं किया करती थी। उन्हें पशु पक्षियों से विशेष स्नेह था। पाठ को जानने से पहले पाठ के बारे में अध्याय परिचय ले लें। आज की कहानी सोना में पशु पक्षियों के प्रति मानव की क्रूरता व निरीह प्राणियों में पाई जाने वाली अहिंसक प्रभुति व सिंह भावना का मार्मिक चित्रण किया गया है। पशु मूक होते हैं। मूक यानी कि वो बोल नहीं सकते, अपनी बात को बोलकर नहीं बता सकते, परंतु वे हमारे स्नेह के भाव को अच्छी तरह समझते हैं और हमें भी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी, पाठ 2, सोना। इसे मैं अब मौखिक रूप से पढ़ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोना की आज अचानक समृद्धि होने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पोत्री सुस्मिता ने लिखा है। यानी कि महादेवी वर्मा के एक परिचित थे डॉक्टर, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी एक पोती थी सुस्मिता। उन्होंने एक पत्र लिखा महादेवी वर्मा जी को और उसमें उन्होंने कहा कि गत वर्ष के कुछ वर्ष पहले अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे स्नेह करने लगे थे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने के कारण, कि जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनका संबंध जंगलों से होता है और वहीं पर वो बहुत अच्छे से पल पोस कर बड़े होते हैं। तो लेकिन घर में रहने के कारण उन्होंने कहा कि अब वे बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए, कि अब उन्हें खुला मैदान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? ये प्रार्थना की गई सुस्मिता के द्वारा महादेवी वर्मा जी को। सचमुच मैं आपका बहुत आभार मानूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकती है। महादेवी वर्मा सोच में पड़ गई, क्योंकि कई वर्ष पूर्व उन्होंने ये निश्चय किया था कि वे अब हिरन नहीं पालेगी, परंतु आज उस नियम को भंग कर दिया उन्होंने। बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है, कि अगर वो अपने नियम को भंग ना करती तो इस जीव की रक्षा ना हो पाती। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वे हिरन को पालेगी, क्योंकि उनके पास बहुत समय पहले भी एक हिरनी आई थी जिसका नाम सोना ही था। कि सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, यानी कि छोटा शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक, वर्णा, रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। यानी कि वो बच्चों के बीच में रहकर कई नामों से उसको पुकारा जाने लगा, जैसे सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा इत्यादि। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता नहीं था,
जैसे हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना बॉटल में और निप्पल लगाकर, ऐसे ही उस हिरनी को भी उसी शीशी और निप्पल से दूध पिलाया जाने लगा, लेकिन उसका मुख इतना छोटा था कि निप्पल उसके मुंह में जाता नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अभी उसे इसको पीने की जांच नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसने पीना ही नहीं, दूध की बोतल को भी पहचानना शुरू कर दिया। आंगन में कूदते फादते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ कर आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। किसके पाए के पलंग के साथ बच्चों? महादेवी वर्मा जब रात को सोने के लिए अपने पलंग पर जाती थी तो हिरनी भी उनके पलंग के पायों के साथ, यानी कि पलंग जो होते हैं ना, पलंग के जो पावा होते हैं, पाए होते हैं, उनके साथ सट कर बैठ जाती थी वो भी। अंधेरा होते ही वह मेरे कमरे में पलंग के पास आ बैठती और जैसे ही सवेरा होता वह उस कमरे से बाहर निकल जाती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। वह हर कार्य को समय अनुसार करती थी। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के लिए पहले वह कौतुक का कारण रही, कौतुक यानी कि आश्चर्य का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई कि जिससे बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। कि वो छात्राएं जब तक इस हिरनी से नहीं मिलती थी तब तक उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाना उसको बहुत पसंद था। वे दूध पीती थी और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में, यानी कि वो चारों ओर चक्कर लगाती, फिर संतुलित कर अपने पैरों को, 2 पैरों को आगे और 2 को पीछे कर एक चौकड़ी भरती और फिर वह छात्रावास पहुंच जाती। छात्रावास वो प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती और सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता होती, क्योंकि सभी छात्राएं सब तैयार होने में और स्कूल जाने में सब मस्त होती हैं। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती, कोई बालों में कंघी करती और कोई छात्रा साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती और कोई पूजा पाठ करती। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा तिलक लगा देती, टीका लगा देती, कोई गले में उसके रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मैस में उसके पहुंचते ही, मैस यानी कि रसोई घर, जो छात्रावास था, छात्रावास में जहाँ खाना बनता था उसे मैस कहा जाता है। मैस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ कर आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए उतावले हो जाते। उतावले यानी कि बहुत कुछ खिलाना चाहते उन्हें, और परंतु उसे बिस्किट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ ही पसंद थे। बिस्किट खाना उसे बहुत अच्छा लगता था, बाकी खाद्य पदार्थ खाने की वस्तुओं को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी चरती दूब यानी कि हरी घास पर चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वे किस प्रकार जान लेती थी? मेरे भोजन का समय अर्थात महादेवी वर्मा जब भोजन करने बैठती थी तो ना जाने उसे इस समय का कैसे पता चल जाता था, ये समझाने का उपाय नहीं है, परंतु वे ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। जब तक महादेवी वर्मा अपना खाना पूरा समाप्त नहीं कर लेती थी तब तक वह वहीं खड़ी रहती। कुछ चावल, रोटी आदि उसका भी पर्याप्त रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। तो बच्चों, आज का पाठ इतना ही। अब आपने इस पाठ के शब्दार्थ
जो इसका चित्र खींचकर आपको भेजा जा रहा है, और श्रुतलेख के शब्दों को आपने अपनी कॉपी पे, अपनी उत्तर पुस्तिका पे याद करके लिखना है, और श्रुतलेख अर्थात डिक्टेशन के शब्दों को आपने रफ कॉपी पर करना है। तो कल फिर आएंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।